छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। आप और हमारे साथ अगर कोई जाएगा, आपका हमारा यदि कोई असली धन है, तो वो धन ये 7 दिन बैठ के जो आप और हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ये हमारे साथ जाएगा। बाकी का सब ठीक है, यहाँ काम आएगा, वहाँ ये धन काम नहीं आएगा। दिव्य ज्ञान लेके महात्मा भरत जी अपने भजन में लग गए। भूगोल खगोल का वर्णन किया है। परीक्षित ने पूछा, महाराज हम थोड़ा भूगोल खगोल के बारे में जानना चाहते हैं। प्रेम से बोलो। 7 लोक ऊपर के, 7 लोक नीचे के। ऊपर के भू भुव स्वः मह जन तप, नीचे के 7 अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। पूरे ब्रह्मांड की जो दूरी है, वो दूरी है 50,000 योजन दूरी, पूरे ब्रह्मांड की दूरी। वैज्ञानिकों ने ओजोन परत ये है, मध्यांश रेखा ये है, अक्षांश रेखा ये है, ये तो सब बता दिया। पर ब्रह्मांड की, आकाश की कितनी लंबाई चौड़ाई है ये नहीं नाप पाए। पर हमारे ऋषियों ने पूरे ब्रह्मांड को नाप के रखा है। 90,000 योजन दूरी पर पृथ्वी से संयमनीपुरी है, इसको कहते हैं यमपुरी। अब योजन का मतलब ये है, 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 100 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर। जब हनुमान जी लांग के गए थे, कितना योजन लांगा था उन्होंने? 100 योजन, तो 1200 किलोमीटर एक ही छलांग में लांग गए। अब 90,000 योजन दूरी पर संयमनीपुरी माना यमपुरी है। अब जो जीव जैसा कर्म करता है, उसको वैसे कर्म के अनुसार उस यमपुरी में डाल दिया जाता है। और उस यमपुरी में 28 नरक हैं। कितने हैं? रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, पूयोद, प्राणरोध, लाला, भक्ष्य विषणम, वैतरणी, 28 नरक हैं। जो श्रुति संत विद्वानों का उपहास करते हैं, कथा का जो उपहास करते हैं, भक्त का जो उपहास करते हैं, ऐसे लोग रौरव नामक नरक में जाते हैं। रौरव नामक नरक कैसा है? पूरा आग का कुंड है, उसमें उसको डाल दिया जाता है। अब आप कहेंगे, महाराज किसने देखा है ऐसा? देखो, आप और हम कहीं स्टेशन में जा रहे हों और अचानक कोई गैस फट जाए और वहाँ आग लग जाए, तो आग के उस कुंड के बीच में हम फंस जाए, तो ये कौन से नरक की यातना है? रौरव नरक की। जंगल में आग लग जाए, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में उस समय कीड़े मकोड़े मरते हैं जब आग लगती है, तो उन सब जीवों को कौन से नरक की यातना मिल रही है? रौरव नरक की। इसलिए कभी भी श्रुति, वेद, श्रुति का मतलब वेद, वेद, पुराण, माता पिता, गुरु और देवता, इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आज समाज में बड़े दुर्भाग्य का विषय है, लोग जल के बड़े बड़े प्याऊ खुलवाते हैं, स्वर्गीय फला फला व्यक्ति की याद में ये जल का प्याऊ उनके सुपुत्र फला फला आदमी की तरफ से। मरने के बाद पिताजी के नाम के प्याऊ खुला रहे हैं और जीते जी कभी अपने बाप को पानी नहीं देते हैं। ऐसे लोग ही रौरव नरक में जाते हैं। मरने के बाद क्या सेवा करनी?
आपको जो सेवा करनी है वो जीते जी करनी है। थोड़ा सा आज जगह का अभाव हो रहा है। आप जो आगे बैठे हैं, आपसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा सब लोग आगे आगे। नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा ये जार बाइब यहाँ जाऊँ बाइब ले लोग ऊँचा हली कथा महन नाउनी। अरे आई थोड़ा टाइम छ महल जाग बना रखे। हाँ हो तू चिंता जन कर रहे तू आगे। तो कथा में पूरा जगह बना के रखती हैं सहेली के लिए। अब जब ले एक उना आल उठ झूले आए भी का सुजालिन आगे की ना। और जैसे ही आली बस सहेली को बगल में बैठा लेगी। फिर पूरी कथा में बेचारी एक पैर में बैठी रहेगी, पर सहेली को बगल में जरूर बैठाएगी। क्योंकि माताओं का काम सहेली के बिना नहीं चलता है, पुरुषों का चल जाता है, पर माताएं। हाँ हमारे गोस्वामी बाबा भी कहते हैं बृंद बृंद मिल चली लुगाई। जब बधाई देने रोट खितनन जन्ने छीन तो झुंडा झुंड बना बेर जन्ने छीन बल राम जी के। तो आज तुम लगे रोट खितनन आ रहा ना, तब झुंड झुंडोई में आ रहा। अब जागले कम पड़ गए। प्रेम से बोलो। तो नमान हमान में व्यापरातों में भीड़ हुन्या वह चिंता जन कर आरामाल कात सुम शांतिल बैठ गए। तो कुंभी पाक नामक नरक है, खौलते हुए तेल की कड़ाई। जो जीव दूसरों को सताते हैं, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, जो पुरुष लंपट होते हैं, ऐसे लोगों को कुंभी पाक नामक नरक में डाल दिया जाता है। माने खौलते हुए तेल की कड़ाई में उसकी मुंडी पकड़ करके डुबोई जाती है। अब आप कहोगे महाराज ऐसा आप किसी ने देखा है क्या नरक में? तो यहीं देख लो। कोई आदमी रोटी बनाए, अचानक सिलेंडर फट जाए और पूरा मुंह जल जाए, कौन से नरक की यातना है? कुंभी पाक। अचानक कई बार आए दिन न्यूज़ों में सुनने को मिलता है, समाचारों में सुनने को मिलता है कि किसी अनजान व्यक्ति ने किसी के मुंह पर एसिड डाल दी, तेजाब डाल दी। तो ये कौन से नरक की यातना है? और जो लोग गौदान नहीं करते, गौ सेवा नहीं करते, गौ का अनादर करते हैं, ऐसे लोगों को वैतरणी नदी में डाल दिया जाता है। वैतरणी जानते हो? खून और पीप की नदी, उसमें उसको खूब डुबोया जाता है। ले गोता लगा। अब आप कहोगे किसी ने देखा है महाराज वैतरणी नदी? आप लोग वैसे नहीं समझोगे, ऐसे समझो। वैतरणी का मतलब, नरक का मतलब, कैंसर नामक रोग का नाम सुना है आपने? और कुष्ठ रोग का नाम सुना है? कोढ़, कोढ़ जो पहले नंबर का कोढ़ होता है, पीप बहने लगता है। तो इसमें क्या होता है, आदमी के खून का पीप बनने लगता है, अंदर ही अंदर सब सड़ जाता है। इसको कहते हैं कैंसर। खून और पीप दोनों नसों में बहने लगते हैं। तो ये कौन से नरक की यातना है? वैतरणी, खून और पीप की नदियों में गोता लगा रहा है। इसीलिए सज्जनों, जो लोग गौ का अनादर कर रहे हैं, आज हमारे समाज में सबसे बड़ा दुर्भिक्ष हो गया है। लोग गौ को तब तक पाल रहे हैं जब तक गाय दूध दे रही है। यदि किसी ने दूध खा करके अपनी गौ को घर से बाहर कर दिया तो उसको ब्रह्मा क्या, ब्रह्मा के पिता विष्णु भी उनको नरक जाने से नहीं बचा सकते हैं। इसलिए गौ की अवहेलना कभी ना करें। हमें बड़ा अच्छा लगा आज हमारे पास हमारे नगर अध्यक्ष श्रीमान गोविंद वर्मा जी बैठे थे।
प्रकाश राय जी भी आए थे। तो हमने कहा देखो भाई, हमने लोहाघाट में कलश यात्रा के दिन भी जब से हम आ रहे हैं यहाँ, हर बार हम गायों को कूड़ा बीनते हुए देखते हैं और कई बार हम ये बातें कथाओं में कह चुके हैं। और यहाँ तक कि हमारी लोहाघाट की मातृशक्तियों ने तो इतना सहयोग किया, जब मैंने पहली बार बोला तो 21 हज़ार 11 हज़ार देने वाली 20-25 महिलाएं होगी थी लोहाघाट से। लेकिन अब आप लोगों को ये जान के बड़ा हर्ष होगा, पहले हम गौशाला के लिए जगह लोहाघाट में देख रहे थे कि कहीं हमको 100 नाली तक ज़मीन मिल जाए तो गौशाला खोलें। अब हमको सारी व्यवस्था बनी बनाई मिल चुकी है। पार्टी के ससिखाल क्षेत्र में एक गौशाला एक पंडित जी ने खोली है, जिनको हमने रामलीला ग्राउंड में भी बुलाया था, और अकेले आदमी 107 गायों की सेवा कर रहे हैं महाराज। और इतना बृहद गौचर है वहाँ, कम से कम 1000 नाली लगभग ज़मीन है गौ के चरने के लिए। अगर यहाँ हम गौशाला बना भी लेते तो गायों के चरने के लिए गौचर नहीं होता, बंधी रहती गायें, सड़ा गला भोजन खाती। और वहाँ चरगाह है इतना, वहाँ चरगाह है इतना तगड़ा है कि 1000 गाय भी अगर हम वहाँ बांध दें तो आराम से चर के ही अपना जीवन चला लेंगी। कितनी? अब यहाँ हम बनाएंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 गायें आएंगी। तो आज हमने अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि लोहाघाट की जितनी गायें हैं, अगर आप लोगों के पास कोष हो, धन हो तो ठीक है, ना हो तो हम किसी कथा में भी आपसे निवेदन कर रहे हैं, अगर आप लोगों से भी सहयोग लेंगे तो ज़्यादा सहयोग नहीं चाहिए इसमें, गाड़ी में भर करके उन सब गायों को आप ससिखाल पहुंचा दो, वहाँ हमारे आचार्य जी सेवा करेंगे, पंडित जी। कितनी अच्छी व्यवस्था है। वो कहते हैं कि दूध देने वाली गाय आप ले भी जा सकते हो वहाँ से 3500 रुपया मात्र दे के, और जब गाय थक जाए दूध देना बंद कर दे तो फिर गाय को वहीं पहुंचा दो। ऐसा संत हमारे लोहाघाट में है। मैं तो उनसे बड़ा प्रभावित हूँ, पंडित जी से, ओम प्रकाश जी से। और वहाँ जहाँ रह रहे हैं 5 किलोमीटर नीचे है और इतना मोटा जल का धारा है, वहाँ पानी की भी गऊ के लिए कोई कमी नहीं, न वहाँ सड़क है न वहाँ बिजली है। हमारे माननीय विधायक जी भी बैठे हैं, हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि इसको, और काम तो चलो हमारे जो पर्सनल हैं कि किसी को पानी का नल चाहिए, किसी को कोई कुछ चाहिए, ये विषय अपने सबके निजी होते हैं, लेकिन ये विषय तो हमारी, जैसे मेरी अपनी माँ है वैसे ही हम सब की गौ माँ भी है, तो उसके लिए हम सब ने सोचना है। और मैं तो कह रहा हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग उस गौशाला से जुड़ें, 1 रुपया एक दिन का निकाल लें। कितने लोग 1-1 रुपया निकाल सकते हैं गौ माता के लिए? जरा हाथ खड़े करो। सब निकाल सकते हैं। तो खाली हाथ खड़े मत करना, घर में गोलक रखना। और जब ओम प्रकाश जी आएंगे, अथवा हम तो ये भी नहीं कहते हैं बिना देखे आप पैसा दो, पहले वहाँ जाके देख के आओ कि वास्तव में जैसा कह रहे हैं वैसा है कि नहीं, फिर वहाँ पैसे दे करके आना। आप 1-1 रुपया सब लोग दोगे तो अकेले आदमी हैं, 2-4 नौकर चाकर हो जाएंगे तो पंडित जी को भी आराम मिलेगा और गौ माता को भी आराम मिलेगा। तो आप सब ने सहयोग करना है। और हम तो जो गांव-गांव जा कर के 1-1, 2-2 दिन के अब सत्संग रखने वाले हैं, तो उनमें हम यही विषय रखेंगे। एक आदमी को हम गौ सेवा से, गरीबों की सेवा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो गौ सेवा जो नहीं करता है वो वैतरणी नामक नरक में जाता है। अगर जिसने गौ सेवा कर ली, कई लोगों ने कहा महाराज गौ की सेवा क्यों, भैंस की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए? अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आपने देखा होगा कीचड़ जहाँ पे रहता है, भैंस वहाँ जाके क्या करता है?
बोलो, देखा है आपने? पानी खाओ में भैंस की करछ बैठ जा डुबकी लगूं, और गुरु के कब में देख तुमूल पानी खाओ में बैठे हो। गाय को अगर आप धक्का भी दोगे तो पानी के उसमें वो एकदम भागती हुई किनारे हो जाती है। तो बैतरणी जो नदी है, नरक नामक नदी है, उस नदी में अगर आप भैंस की पूंछ पकड़ के जाओगे तो वो भैंस वहाँ बढ़िया उसको ठंड लगेगी, गोता खाता रहेगा। और गौ की पूंछ पकड़ के जाओगे तो गौ सीधे पार कर देगी। इसलिए गौ सेवा होती है, इसलिए गौदान किया जाता है। प्रेम से बोलो। परीक्षित तो घबराने लगा, महाराज इतने भयंकर भयंकर नरक आप बता रहे हैं। राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय गोविंद राधे गोपाल गोपाल राधे राधे राधे। कभी तुम्हारा निष्काम हो के दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दामोदर माधवेली गोविंद दामोदर माधवेली गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोल राधा गोविंद भगवान। उपाय है, भगवान का नाम यदि कोई ले ले तो इन नरकों में जाने से बच जाएगा। जैसे दाग में दाग, दाग में दाग लगाते गए, यानी पाप करते गए, फिर क्या होता है, नहीं साफ हो जाएगा। तो बोले वो दवा है भगवान का नाम। बोले कोई प्रमाण है? तो कहते हैं कान्य कुब्जे द्विजः कच्चित्। कान्य कुब्ज देश में रहने वाला एक द्विज ब्राह्मण है, नाम है इसका अजामिल। प्रेम से बोलो। अब थोड़ा ध्यान देना, अजामिल ये कोई और नहीं है, आप और हम ही अजामिल हैं। अज कहते हैं माया को, और मिल मतलब जो माया में मिला हुआ है उसका नाम बोलो अजामिल। तो हम लोग भी तो माया में ही मिले हैं, इसलिए हम कौन हैं? और देखो अब कथा सुन लो अपनी, हैं? अजामिल बड़ा कर्मकांडी था, बड़ा भक्त था, लेकिन जिस दिन से इसकी बुद्धि पैसे में गई, बुद्धि इतनी बिगड़ गई, अब पाप करने लगा। जब तक आदमी के पास नोट ना रहे ना, बड़ा भक्त बना रहता है, साधना भी करता है, और जैसे ही नोट आ जाए तो बुद्धि खराब हो जाती है। अच्छे अच्छे लोगों की पगला जाते हैं। अब ये एक दिन एक गणिका को परपुरुष में रथ देखा, उसको घर ले आया। अब गणिका को पैसा चाहिए तो चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। पूजा पाठ सब छोड़ दी। एक दिन संतों की टोली आई कान्यकुब्ज देश में, तो गांव वालों से पूछा, भैया यहाँ कोई ठीक ठाक आदमी है जो संत ब्राह्मणों की सेवा करता हो? तो गांव के लोग तो होते ही हैं। बोले इसको, इन बाबाओं को सबको भेज दो उसके यहाँ, अपने आप मारता है इनको। तो गांव वाले बोले हाँ महाराज, अजामिल के यहाँ चले जाओ, बड़ी सेवा करेगा। संत अजामिल के यहाँ गए। अजामिल कहीं चोरी करने जा रखा था, पत्नी घर में थी। बोली महाराज मैं तो दूषिता हूँ, आपको
भोजन नहीं करा सकती अपने हाथ से, तो संत बोले कोई बात नहीं, सूखा दे दो, हम खुद बना लेंगे। तो संतों ने रात्रि में स्वयं भोजन बनाया। प्रातः काल हुई तो संत बोले भैया भोजन तो हो गया है, कुछ भोजन के बाद दक्षिणा तो दो। अजामिल बोला ए बाबा जी देख लो, ये डंडा देख रहे हो, ऐसी दक्षिणा दूंगा कि कान्य कुब्ज आना भूल जाओगे। भोजन करा दिया है, इतना ही बहुत है, चुपचाप चले जाओ, नहीं तो डंडे मार मार करके भगाऊंगा। संत बोले भैया हम रुपया पैसा लेने की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या? बोले जो तेरी पत्नी के गर्भ में जो बालक है, इस बालक का नाम नारायण रख देना, इतनी दक्षिणा चाहिए। बोले हाँ हाँ ये तो हो जाएगा। संत चले गए। पुत्र का नाम रखा नारायण। अब माता पिता को या तो बड़े वाले पुत्र से बड़ा प्रेम होता है, या सबसे छोटे वाले से प्रेम होता है। बीच वाले तो हमारी तरह घूमते रहते हैं जगह जगह। बीच वालों की तो प्रेम से बोलो। अब ये अजामिल बात बात में चाय पीता तो बेटा नारायण चाय ले आओ, पानी ले आओ, बेटा नारायण भोजन लगाओ, बात बात में नारायण नारायण कहता। और जब बुढ़ापा आया तो यमदूत इसको लेने के लिए आ गए। यमदूतों को आता देख के बड़ा डरने लगा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाद्वयम् प्लावितेन स्वरेणोचे राजुहाव कुलेन्द्रिया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाद्वयम्। अरे बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, चिल्लाने लगा। इतने में भगवान के दूत भी विचरण कर रहे थे। नारायण नाम सुनते ही देवदूत आ गए। यमदूत घसीट रहे थे। देवदूत बोले ए काले कलूटो, कहाँ ले जा रहे हो इसको? यमदूत बोले तुम चमकीले भड़कीले कहाँ से आ गए यहाँ? अरे ये पापी है, इसको हम यमपुरी ले जा रहे हैं। बोला ये पापी कैसे हो सकता है? ये तो नारायण का नाम ले रहा है मरते समय, ये तो हमारे प्रभु का भक्त है। तो यमदूत कहते हैं ये तुम्हारे प्रभु का भक्त नहीं, ये अपने लड़के का भक्त है। अरे इसके बच्चे का नाम नारायण है, इसलिए ये चिल्ला रहा था। देवदूतों ने कहा एक बात बताओ, इसके बेटे का नाम नारायण कब से है? बोले 5-10 साल से, 15-20 साल ज़्यादा से ज़्यादा। तो देवदूतों ने कहा कि इसके प्रभु, इसके बेटे का नाम तो नारायण 10-15 साल से होगा, पर हमारे प्रभु का नाम नारायण तो अनादिकाल से है, इसलिए ये प्रभु का भक्त है, इसको हम लेके जाएंगे। मार करके यमदूतों को भगा दिया देवदूतों ने। यमराज के पास गए, दंड फेंक दिया, तुम्हारी नौकरी नहीं करनी है। बोले क्या हुआ? अरे पापी को लेने गए थे, बदले में पिट के आए हैं। ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी है। तो यमराज जी ने कहा भैया ये बताओ गड़बड़ कहाँ हुई? तो बोले हम एक पापी को पकड़ करके ला रहे थे, इतने में देवदूत आ गए और वो मरते समय अपने बेटे को पुकार रहा था नारायण नारायण। यमराज जी ने मुंह पे हाथ रख दिया, यहाँ मत बोलो इस नाम को। बोले क्यों? बोले ये नाम अगर यहाँ तुमने ले लिया तो हमारा तो सारा कारोबार चौपट हो जाएगा, ये जितने भी हैं ये सुन लेंगे इस नाम को, तो ये भी सब भाग पड़ेंगे।
सांकेत्यं परिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठनाम ग्रहण मसेसाध हरं विदुः मसेसाध हरं विदुः। अरे भैया, इस नाम को किसी ने गलती से संकेत में भी ले लिया, हंसी मजाक में ले लिया, तो भी वो भगवत धाम को चले जाते हैं। इस नाम में ऐसी विशेषता है। इसीलिए हमारे यहाँ पहले पुराने बुढ़े लोग जो नाम रखते थे भगवान के नाम से रखते थे, नहीं? सूर्यदेव, प्रकाश, दिनेश, रमेश, ये सब भगवान के ही तो नाम है। जगदीश, कृष्ण, राम, लक्ष्मी, मीरा, ऐसे ऐसे नाम होते थे। अब तो महाराज समय इतना बदल गया, आजकल के बच्चों के नाम रखती हैं माताएं, टिंकू, मिंकू, पिंकू। अच्छा, एक बात बड़ी गजब, कुत्तों के भी वही नाम होते हैं, टिंकू, मिंकू, पिंकू। जब घर में जाओ तो ये भी पता नहीं चलता ये बच्चे को बुला रही हैं या कुत्ते को बुला रही हैं, एक ही नाम होते हैं। इसलिए जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण। नाम अच्छे रखो। हमारे गोपाल सहस्त्र नाम में 1000 नाम है, वहाँ से नाम रखो। विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है, वहाँ से नाम रखो। तब बुढ़ापे में आप लोगों को सेवा करने को मिलेगी। चिंटू मिंटू पिंटू थोड़ी सेवा करेंगे, वो तो जैसा नाम। अच्छा, माँ पहले माता जी पिताजी ईजा बाजू, हमारे पहाड़ में ईजा बाजू पूछ ने अचाल पहाड़ ने तिन ले कौन पड़ गया, मॉम, डैड। मॉम मने मोमबत्ती जो हैं, डैड मने डैडे भयू। समय इतना बदल गया, अपनी संस्कृति को हमने छोड़ दिया, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगे। अच्छा, पहले हम आसान छना, जब हमार पैंट हैंट फट जाने भी तो जो टल्ली लगा देनी भाई बिला। स्कूल हल्ले जन्ने भी हाँ तो एक आधे ड्रेस उन्हें भी घुसो खेल फट जन्नी भाई उन, फिर उन्होंने टल्ली लगा। पहली गरीबी वह तब टल्ली लगो, चा अचाल जत्ती अमीरों चाल वाले उन्होंने पैंट वाला टल्ली लग रहा हूँ। हले तेरे पैंट कला फट रहे भाई। अरे गुरुजी तुमो की पतियु फैशन चल रहा, बंज मरो सु फैशन हो। प्रेम से बोलो। वेदो प्रणहितो धर्मः, जो अपने धर्म के विरुद्ध हो वो कोई आचरण ठीक नहीं है। आप लोग कथा सुने, कथा सुनने के बाद भी अपनी संस्कृति को ना अपनाएं तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। यहाँ तो हमारे पहाड़ में, हमारे लुघाट में ताइले बहुत कुछ बच रहा। सब बोक निंतनी मांग जो छे बीच बैठे भर छीन। हमारे पहाड़ में आइले छे व्यवस्था। अब शहरों में जलात यू खस की बेर बिल्कुल ये कोन में पूज गए। तो पहली जे बीज बैठे मांग हो तब पर चल चुयो एक अर्धांगनी छे। अब इतला जे एक टिक लाग रहा होला बीत है भगवान जनों की कौन है? तो समय बदल गया साहब। सुनते सब हैं, जानते सब हैं, पर धर्म को मानने को कोई तैयार नहीं है। यह दिल्ली हिल्ली के तुम नहीं चला, तुम लगे उसको कर ला। फिर फेसबुक में देखी लीन, फिर उन जीन से पैर रिया। तो जो अपने धर्म, हमारे भारतवर्ष की विशेषता क्या है? एक विदेशी ने भारतवर्ष में कहा कि भले ही भारतवर्ष में कितनी गरीबी हो, यहाँ विदेशों में उतना पैसा होने पर भी बाप बेटे भी एक साथ कभी नहीं रहते हैं।
पत्नियां रोज बदल जाती हैं, पति रोज बदल जाते हैं। हमारे भारतवर्ष की यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता की विशेषता है कि एक पत्नी के साथ में एक पति आजीवन रहता है, पूरा जीवन बिता देता है। ये यहाँ की दिव्यता है, ये हमारी संस्कृति है। अब विदेशी लोग सब यहाँ इस्कॉन में आकर के टीका लगा के, मांग भर के, साड़ी पहन करके सब हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। और हमारे यहाँ बाबू सब उन्हों जहाँ बनना चाहने आना, विदेशियों जहाँ। तो जो नाम हो, भगवान के नाम से नाम रखो। इसने गलती से नाम लिया था भगवान को। देखो जैसे भी जपो, आलस्य से जपो, भाय कुभाय अनखी आलस हूँ, भाय कुभाय अनखी आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम मंगल दिसि दस हूँ, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो सांकेत्यम परिहास्यम वा, जैसे भी लो, सो के जपो, उठ के जपो, रोटी बेलते बेलते जपो, घास काटते काटते जपो, बस काम करते रहो और नाम जपते रहो। अजामिल ये संवाद सुन रहा था, ये बोला गलती से मैंने भगवान का नाम लिया तो आज मैं मुक्त हो गया, यमपात से मुक्त हो गया। यदि आजीवन मैंने भगवान का नाम लिया होता तो आज मेरा कल्याण हो गया होता। यहीं से वैराग्य इसको हुआ। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान के श्री चरणों में मन लगा करके मुक्ति को प्राप्त हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। यहीं पर 6वें स्कंद को विराम देके 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान को समदर्शी कहते हैं, पर जब देखो तब भगवान दैत्यों को मारते रहते हैं। जब दैत्यों को ये मारते रहते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, तो फिर समदर्शी कैसे हो गए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। भगवान तो समदर्शी ही हैं, आप और हमारे भजने का तरीका अलग है। भगवान कभी भेद नहीं करते हैं। गोप्यः कामाभयात् कंसो द्वैसे चैध्यादयो नृपा संबंधात् तृष्णया स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो। देखो, गोपियों ने भगवान को काम से भजा तो उनको उस रूप में प्राप्त हुए। कंस ने भगवान को डर से, भय से भजा तो उसको भय रूप में प्राप्त हुए। शिशुपाल ने द्वेष से भजा, वैर से भजा तो उसको उस रूप में प्राप्त हुए। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जैसा जैसा चिंतन करता है भगवान उसको वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। कुछ दैत्य भी ऐसे हुए हैं राजन, जिनको भगवान की प्राप्ति हुई है। उनमें एक नाम प्रहलाद जी का है। हिरण्याक्ष को मार करके भगवान ने धरती यथावत रखी तो हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर बैरी बन गया, हिरण्याक्ष का भाई।
मदिरांचल पर्वत में एक पैर में खड़े होकर के 12 वर्ष तक इसने तपस्या करी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के इसको वर दिया। अरे वत्स तथास्तु, तुमने बहुत कठिन तपस्या की है, जो वर चाहिए मांग लो। तो ये कहता है ब्रह्मा जी से, मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, अजर अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तुझे कहाँ से बना दूँ, कुछ और मांग। तो ये कहता है, न मैं धरती में मरूं, न मैं आसमान में मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न राक्षस, न देवता, न पशु। आपकी प्रकृति में मैं किसी से न मरूं, न रात में न दिन में। 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, बस कर भैया, इतने वरदान तो आज तक हमने किसी को नहीं दिए। पर ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरानमम, तेरे जैसी दुर्लभ तपस्या भी किसी ने नहीं करी है, इसलिए तथास्तु कह दिया। अब हिरण्यकश्यप ने अपने आप को अजर अमर समझ लिया। सबसे पहले इसने स्वर्ग में धावा बोला, इंद्रादि देवताओं को बंदी बना लिया। इंद्र से कहता है, ए इंद्र चल झाड़ू लगा। वरुण से कहता है, ए वरुण चल पानी भर के ला। पवन देव वायुदेव से कहता है, चल हवा कर, गर्मी लग रही है। सब देवता बेचारे रो रहे हैं, हे प्रभु इस दुष्ट से कैसे भी हमको मुक्त कर दो। तो भगवान ने बोला, माँ भेष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशम भद्रमस्तु वः। अरे देवताओं तुम चिंता ना करो, हम शीघ्र ही कुछ न कुछ उपाय करेंगे। तो इसकी पत्नी कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म हुआ और ये बचपन से ही भगवान के भक्त थे। कई लोग अशान छनाई बैठे शिष्या धुनान भगवाना भक्त हुनान, और कई लोग अशान छनाई बैठे बड़ उजड्ड हुनान। ब्राह्मण्यः शील संपन्नः सत्य सध्यो जितेन्द्रियः। बचपन से ही बड़े शील संपन्न हैं। एक विद्यालय है इसका, हिरण्यकश्यप का। देखो राक्षसों के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं, अपनी यूनिवर्सिटी इसकी, और उस यूनिवर्सिटी का नाम रखा है दानवी शिक्षा दीक्षा विश्वविद्यालय। संस्थापक हिरण्यकश्यप जी महाराज। तो वहां अपने बेटे को भी भर्ती करा के आ गया। वहां केवल दानवी शिक्षा दीक्षा दी जाती है। संड और अमरक नाम के 2 प्राचार्य हैं वहां, दोनों भाई हैं, वो पढ़ाते हैं बच्चों को। एक बार की बात है, बच्चे को भर्ती करके 6-7 महीने बाद मिलने के लिए गया कि देखूं मेरा बच्चा मेरे विद्यालय में ठीक से पढ़ तो रहा होगा। तो जब ये वहाँ गया तो पुत्र स्नेह जगा, पुत्र को गोद में बैठाया और पूछा कि बेटा तुमने क्या पढ़ा। आहा, प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। पिताजी, मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे से घर गृहस्थी को चलाना चाहिए, और जब बुढ़ापा आ जाए तो घर छोड़ करके जंगल की ओर जाना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए। वनम गतो यद्वरिमाश्रयेता,
इतना सुनते ही लाल पीला हो गया हिरण्यकश्यपु। दुष्ट मेरे शत्रु का नाम लेता है। फिर सोचने लगा ये तो बच्चा है, इसको क्या मालूम, इसको तो इसके टीचर लोग जो पढ़ाते होंगे वही ये सीखता होगा। देखो, गुरु और शिक्षक दोनों में बहुत अंतर है। कोई शिक्षक लोग बैठे वाल नाराज जन भया। शिक्षक जो सरकार कोर्स निर्धारित कर देगी वही पढ़ाएगा, पर गुरु स्वतंत्र विद्या को देता है। सरकार ने कह दिया गौ में गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैल रही है, तो नहीं पढ़ाएंगे। और हमसे कोई कह दे कि गौ मैंने गधा पढ़ाया बताया करो, गणेश मत कहा करो, तो हम कहेंगे इससे अच्छा तो अपना कोसा घाट वाली पंडिताई कर लेंगे, कथा ही नहीं करेंगे। पर ऐसा नहीं बोल सकते। तो गुरु स्वतंत्र विद्या को देता है और शिक्षक जो नौकर होता है वो मालिक के अनुसार ही शिक्षा देता है, सरकार के अनुसार ही। तो सरकार है हिरण्यकश्यप। संडम लाया, क्यों रे, क्या पढ़ा रहे हो तुम यहाँ बच्चों को? बोले महाराज जो कोर्स आपने निर्धारित किया है वही पढ़ा रहे हैं। तो ये बच्चा ये सब कहाँ से सीख के आ रहा है? मेरे को कह रहा है मेरा बच्चा जा बन जा, भगवान का भजन कर। महाराज पता नहीं, हमने तो पढ़ाया नहीं, ये कहाँ से सीखा? अच्छा, देवता आकर के यहाँ कोई पढ़ा रहा है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इस बार तो छोड़ दे रहा हूँ, अगली बार ऐसी गलती होगी तो सर कलम कर दूंगा, ध्यान देना। बोले महाराज अब की बार गलती होगी, अगली बार गलती नहीं होगी। ये चला गया संड और अमरक, संडामर्क जी ले गए। क्यों रे प्रहलाद, तू ये सब उठपुटांग बातें कहाँ से सीख के आया? दैत्यों के चंदन जैसे वन में तू कांटे का पौधा कहाँ से पैदा हो गया? दैत्य चंदनम बने जातोयम कंटक द्रुमः। प्रहलाद जी कहते हैं वाह, मेरी अच्छी बात भी गुरु जी को बुरी लग रही है। अंधा यथांधे रूपनीयमाना वाची सतन्त्यां मुर्दां निबद्धा। इसी को कहते हैं अंध परंपरा। प्रेम से बोलो। अच्छा, हमारे भारतवर्ष के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, ये भी अंध परंपरा में कोई कमी नहीं छोड़ते। हमारे पिथौरगढ़ में बोले एक ठगा बाबा और द्विचार अपन चेला वहीं बैठे ला रहो छो, वीक चेलाउल फैला दे कि गुरुजी भगवानों का साक्षात दर्शन करा दिनान। तब हमारे पहाड़ा लोग तो फिर और ले शिष्या धोनान। तो वहाँ एक हॉल में रामलीला ग्राउंड में जब कात कर तब वहाँ बतू नौच लोग, तो वहाँ उसने कहा भैया भगवान के दर्शन कराते हैं गुरुजी। तो मेला लग गया पूरा दर्शन करने वालों का, एक एक करके अंदर जा रहे थे। बोले महाराज जी हमको भी भगवान का दर्शन करना है। अच्छा करना है? तो वो थोड़ा बहुत करता, कुछ हाथ धूत घुमाता इधर उधर, कहता ओ देखो वो भगवान आगे हैं। कहाँ? तुझे नहीं दिख रहे हैं? बोले महाराज जी मेरे को तो नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब तूने बहुत सारे पाप किए हैं, नंबर 1 का पापी है तू। मुझे तो दिख रहे हैं, तुझे नहीं दिख रहे हैं। बोला महाराज मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। तो उसने 500,000 का जितने का मत था टेका बाहर आया। हालात के भगवाना दर्शन भियान हो यार, बहुत बड़े दर्शन हुन्यान। अब भारा बेर कश्य को मैं पाप छू के बेर हाँ यार बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। उस फिर तो सबके अंदर उतावलापन हो गया, मले जौंत हैं, सब जा रहे हैं। महाराज मुझे भी दर्शन करना है। वो करा अपना, उसने जो भी करना था। वो देखो भगवान आगे। ओके महाराज मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। तुझे नहीं दिख रहे हैं? मुझे तो दिख रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहे हैं महाराज। इसका मतलब तू बहुत पापी है, तूने बहुत सारे पाप किए हैं। अब वो बाहर आए,
हला तो ये दर्शन भियान, अरे बहुत बड़े दर्शन हुन्यान। अब भीड़ लग गए, वहाँ लाइन लग गए महाराज दर्शन करने। एक थोड़ा पढ़ लिखो आदमी को तेज तर्रा बिल्कुल, बाबा जी मुझे भी दर्शन करने हैं। तो बाबा जी ने वही अपना किया, ढोंग ढकोसला जो करना था। कहा वो देख, ने कहा कहाँ देख, ने कहा वो देख, नहीं दिख रहे हैं तुझे? बोले नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब तू नंबर 1 का पापी है। तो उन्हें उसने एक झापट कस करके मारा। ने कहा महाराज मैं पापी? सबसे पापी सबसे ढोंगी तो तू है। अपना बोरिया बिस्तरा पकड़ करके यहाँ से भाग ले, नहीं तो ये पैर है तेरे बोरे में भर के भेज देंगे। बताते हैं वो आदमी, वो ठग वहाँ पिथौरागढ़ से 5-6 लाख रुपया ठग के ले गया लोगों को। ऐसे ऐसे ठग घूम रहे हैं और हम उन ठगों के चरण पकड़ते रहते हैं। महाराज जी छन हो, इन तो बड़ तपस्वी छन। इसी को कहते हैं अंध परंपरा। अंधा यथांधे रूपनीय माना, अंधों की टोली है ये। अगर तुम कहो तो अनले बता दियो, सिद्ध कर दियो। देखो जयकार हमेशा भगवान खोंचे हैं। हाँ, सब लोग जय जयकार हम कर देना, तब हम फिर गड़बड़ में फंसना। बोले हिरण्यकश्यप महाराज की। यो देख इति कथा सुनबेर ले समझ में ना आए। अरे भैया हिरण्यकश्यपो जय जयकार कर बेट तो तुम मूल धर्म बर्बाद कर। हिरण्यकश्यप की जय जयकार ना, जय जयकार भगवान करन चा। बोले हिरण्यकश्यप महाराज की। आए लगे हे भगवान, प्रेम से बोलो। अरे हिरण्यकश्यप की जय नहीं, जयकार केवल बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, केवल भगवान की होनी चाहिए। हम जो हाथ पड़ी हुई की जय जयकार करना पड़ जाना, तब गड़बड़ हो सब। प्रेम से बोलो। जयकार करने योग्य ये विग्रह नहीं है, ये विग्रह है, केवल भगवान की जय करो। हम तो ये पुजवाने, कई लोग अपने को पुजवाने में लगे रहते हैं। हम इसके बिल्कुल विरोध में रहते हैं। आजकल कई लोग गुरुओं के मंदिर बनाने लगे। गुरु का कभी मंदिर नहीं होता है। हमारे यहाँ अत्रि, वशिष्ठ, चवन, मेधाति, देवल, देवरात, अरिष्ट, नेमि, भृगु, अंगिरा, नारद, दक्ष, एक से एक ऋषि हुए। आप लोगों ने किसी ऋषि का कहीं मंदिर देखा? बोलो, नहीं होता था। जबकि वो भगवान से उनका कनेक्शन सीधा रहता था। क्यों मंदिर नहीं बनते थे? क्योंकि आचार्य गुरु का एक ही काम है कि सबको भगवान के पास पहुंचाना। इतना ही काम है। अपना मंदिर बनाना, अपने को पुजवाना, ये गुरु का काम नहीं है। अगर गुरु अपने को पुजवा रहा है तो वो गुरु नहीं, वो गुरु घंटाल है। फिर पूजने योग्य, जय करने योग्य केवल भगवान है। प्रहलाद जी कहते हैं ये अंध परंपरा है। अंधा यथांधे रूपनीय माना। तो इनको अच्छी बात अच्छी नहीं लग रही है। कुछ दिनों बाद प्रहलाद जी घर आए तो स्नान आदि से निवृत्त होकर पिता से मिले, पिता को प्रणाम किया, गोद में बैठाया, कहा बेटा क्या सीख के आया? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी अब की बार तो 9 बातें सीख के आया हूँ। हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ, वाह अब की बार तो 9 बातें सीख के आया है बच्चा। वो सोचा कि कोई राक्षसी विद्या सीख के आया होगा। सुनाओ बेटा क्या सीख के आए हो? तो प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणं पादसेवनं श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यात्मनिवेदनम्
श्रवणम। नवधा भक्ति सुनाने लगे। पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण। भगवान की कथा सुनना सबसे पहली भक्ति है। कई लोग कुनान हम तो आवाज उन्हें हम तो घर बैठे बैठे सुन लेना, टीवी में ही सुन लेना। टीवी में कथा सुनना और प्रत्यक्ष कथा सुनना कैसा है? जैसे आपको भूख लगी हो और हम भोजन का चित्र आपको दिखा दें, ऐसे लो खा लो। चित्र देखने से क्या आपका पेट भर जाएगा? बोलो। तो ऐसा ही टीवी में कथा सुनना और प्रत्यक्ष में कथा सुनना है। प्रत्यक्ष में आप सुनोगे वक्ता के सन्मुख होकर, उन्मुखो भवे वक्ता श्रोता प्रांगमुखस्तक, तथा जब आमने सामने बैठ करके आप कथा सुनेंगे तो सीधा कनेक्शन जुड़ेगा और उसका प्रभाव होगा जीवन में, और अन्यत्र नहीं तो बड़ा मुश्किल काम है फिर। तो पहली जो भक्ति है वो है श्रवणम, श्रवण, कथा सुनना सबसे पहली भक्ति। दूसरा कीर्तन। कीर्तन का मतलब है एक तो भगवान की कीर्तियों को गाना, जो भजनों के माध्यम से आप गाते हैं, वो कीर्ति तो गाते हैं, भगवान के यश का गान करते हैं। तीसरा है स्मरणम, उनको याद करना। और चौथी है पाद सेवन, भगवान के श्री चरणों की सेवा करना। श्री चरण सेवा क्योंकि चरणों में भगवान के अमृत हैं, तीर्थ है। संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदयो ब्रजांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम। गंगा कहाँ से निकली है? बोलो। भगवान के चरणों से। यमुना चरणों से। सरस्वती चरणों से। अब चरणों से आप त्रिवेणी में स्नान करने जाओगे तो प्रयाग जाना पड़ेगा, और गंगा आदि में जाना चाहोगे तो अलग अलग जाना पड़ेगा। तो इसलिए बोले भगवान के श्री चरणों का दर्शन कर लो, ध्यान कर लो, त्रिवेणी स्नान हो जाएगा, तीनों नदियों का स्नान हो जाएगा। ऐसे भगवान के चरण हैं। संचिंतेत भगवतस् चरणारविंदम पाद सेवनम, चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति है अर्चनम, जो आप और हम आरती करते हैं। आरत हरण हैं भगवान, दुख हरने वाले हैं। आरती का मतलब है जैसे ये प्रकाश जल रहा है, ज्योति जल रही है प्रभु, हमारे अंदर अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को नष्ट करके आप हमारे अंदर भी ज्ञान का दीपक जला दें। ये आरती का मतलब है। अब आप खाली बत्ती जला के घुमा दो और उसका मतलब पता ना हो तो वो भी बेकारी है। तो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत। जैसे सूर्य और चंद्रमा को आप प्रकाशित करते हैं, ऐसे ही आप हमारे हृदय को भी प्रकाशित करें। वंदनम, हाथ जोड़ करके हम जब वंदन करते हैं, देखो अगर लड़ना हो आदमी ने तो मुट्ठी बंदी होगी अस्त्र पकड़ने के लिए, नहीं? यानी कि संसार की किसी भी वस्तु को जब हम पकड़ेंगे तो हमारी मुट्ठी बंदी रहेगी, और जब मुट्ठी खोलेंगे और दोनों को मिला देंगे तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं पकड़ा है हमने, हाथ जोड़ रखे हैं। आपके चरणों में निवेदन है। अलग अलग हाथ रहेंगे तो दुनिया भर के काम करेंगे, दोनों को ऐसे बांध दोगे तो फिर, तो इसका मतलब है कि हम आपके शरणागत हैं। दास्यम, ये सबसे अच्छी भक्ति लगती है हमें। अब आप नवधा में से किसी को भी ले सकते हो, पर हमारा तो मानना है कि जो दास्य भक्ति है ये सबसे अच्छी है। दास्य माने मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ। अपने आप को सरल बना दो, अपनी अकड़ को समाप्त करके हम अपने को सरल और सहज बना दें। किसी भी भक्त को यदि भगवान मिले हैं तो सरल भक्त को मिले हैं। जिसके अंदर सरलता है उसी को भगवान मिलते हैं।
सबरी देखो, सबरी कहती है प्रभु मैं तो मंदी बुद्धि हूँ और नीच कुल की हूँ और मेरी बुद्धि भी कोई अच्छी खासी नहीं है, बहुत मंद बुद्धि, छोटी बुद्धि की हूँ, ऐसा अपने को मानती है। तो उसको भगवान मिले और उसको भी यही कह रहे हैं भगवान, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों के साथ, सरल संत हों, सहज संत हों, मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर। दूसरा कथा, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी कथा से मम कथा प्रसंगा। और इसीलिए तो हनुमान जी ने छोड़ दिया, बोले साकेत में हम नहीं आएंगे। भगवान बोले वहाँ आओगे तो देखो जो मुक्ति चाहोगे वो देंगे। क्या दोगे? बोले सारूप्य मुक्ति दे देंगे, अपना स्वरूप दे देंगे। बोले नहीं चाहिए। सामीप्य दे देंगे, अपने समीप बैठाएंगे। बोले नहीं चाहिए। सानिध्य, बोले चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? बोले आपकी कथा मिलेगी। बोले वो तो नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी कहते हैं महाराज, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो नवधा भक्ति में कथा, कीर्तन, दास्य भक्ति, यानी कि अपने को हम सबसे छोटा देखो। वैसे आप लोग कितने बड़े बड़े पद में हैं, कोई शिक्षक हैं, कोई हमारे विधायक जी भी बैठे हैं आज, और अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, बड़े बड़े पदों में हैं। लेकिन आपने इस समय अपने पति का परित्याग कर रखा है और नीचे बैठे हो। आप लोग भी अपने डबल बेड के बढ़िया बढ़िया रुई वाले गद्दों का सुख छोड़ के यहाँ आकर के चटाई में बैठे हो। यही दास्य भक्ति है, अपने को छोटा कर लेना। आपको लग रहा होगा कि हाँ व्यास जी तो गद्दे में बैठे हैं, देखो हम हर स्तर से आपसे कम ही हैं। कैसे? जो जमीन में बैठता है उसको क्या कहते हैं? जमींदार। और जो चौकी में बैठता है उसको, तो चौकीदार बड़ा हुआ कि जमींदार बड़ा हुआ? तो वैसे बड़े आप ही हैं। तो दास्य भक्ति ये है कि अपने को त्याग दें, अपने अभिमान को त्याग दें, अपने स्वाभिमान, अपने पद, बस आर्त होकर के, दीनहीन होकर के भगवान की शरणागत में बैठ जाएं। ये दास्य भक्ति है, सरल भक्ति। ये भगवान को अति प्रिय है। भगवान कहते हैं ज्ञानी भी मुझे प्रिय है, मोरे प्राण तनय सम ज्ञानी। ज्ञानी मेरा प्राण है। तो भक्त बड़ा नाराज हो गया, बोले जब प्राण भगवान हो, ये ज्ञानी हो गया तो अब हमें तो कोई छोटा मोटा पद मिलेगा। भगवान दोनों भक्त वापस जाने लगा तो भगवान ने बुलाया, इधर आ। क्यों नाराज होता है? कहते हैं देखो आपने इसको तो अपना प्राण बना दिया है, अब हमें तो कोई इधर ओने कोने में ही रखोगे। तो भगवान कहते हैं अरे ज्ञानी तो मेरा प्राण है, पर भक्त मेरा परमात्मा है। अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। जैसे बहुत सारे पत्नियों के बीच में एक पति रहता है, पत्नियों के बस में रहता है, ऐसे ही मैं भी अपने भक्तों के बस में रहता हूँ। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विजा। तो दास्य भक्ति, सख्य आहा, भगवान को अपना दोस्त बना लो, मित्र बना लो। ब्रज ग्वालों ने भगवान को अपना सखा बना रखा है। कभी कुश्ती खेलते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा करते हैं, और अब मित्र से आप अपनी बात
निसंकोच होकर के कह सकते हैं। तो ऐसा ये संसार के लोगों को क्या मित्र बनाना है, एक न एक दिन धोखा दे ही जाएंगे, नहीं भी देंगे तो एक दिन उनका ही शरीर उनको धोखा दे जाएगा। मीराबाई तो कहती है कि संसार के पतियों का वर्ण क्या करना, असली पति का वर्ण कर लो जो जन्म जन्मों तक साथ देता है। ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, बर ये गोपाल को, जानो चुनड़ो अमर हो जाए। इसलिए गोविंद को वर्ण सखा, अपना सखा बना लो, मित्र बना लो। महात्म निवेदनम जो है वो सब भगवान के निवेदित है, ये भाव अपना बना लो। इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति यदि किसी के अंदर आ गई तो उसका परम कल्याण हो जाता है। पर हिरण्यकश्यप ने जब ये सुना तो बड़ा क्रोधित हुआ। और संडा मर्क के ऊपर बरस गया। क्यों रे, क्या सिखाते हो तुम मेरे बच्चे को? हाथ जोड़ के कहा, महाराज अब की बार गलती होगी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और प्रहलाद जी को ले गए, बांध दिया प्रहलाद जी को कि अब तुझे खोलेंगे नहीं, तू किसी दिन हमें मरवा देगा। और अपना इधर उधर चले गए। और जो प्रहलाद जी बधे थे उनको मौका मिल गया, अपने मित्रों को बुलाया। मित्र कहते हैं, भाई प्रहलाद देख, तेरे को देख के, तेरी बातें सुन के अच्छा हमको बहुत लगता है, पर तेरे पिताजी का खतरा, अगर तेरे साथ हमको देख लिया तो तेरे साथ हमको भी मार देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, मुझे मारने के लिए कितने प्रयास कर लिए। दिग्गजैर्दंत सूकैश्च अभिचारावपातने, पहाड़ों से मुझे गिराया, जल में मेरे को बहाया, अग्नि में मुझे जलाया, मेरा कुछ बिगड़ा क्या? अरे मारने वाला, जन्म देने वाला तो ऊपर बैठा है, क्यों चिंता करते हो? कहना क्या चाहता है? तो प्रहलाद जी कहते हैं अपने मित्रों से, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। अरे भैया, ये मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। हमारे संत गाते हैं, मानव तन अनमोल रे, माटी में न रोल ले, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो ये मनुष्य शरीर मिलना बड़ा कठिन है। और कौमारावस्था से ही भजन भगवान का प्रारंभ कर दो। मित्रों ने कहा, अरे प्रहलाद, हमने तो सुना है भैया, जब बुढ़ापा आ जाए, नाती पोते सब व्यवस्थित हो जाए, तब भगवान का भजन करना चाहिए। बोले नहीं, कौमार आचरेत प्राज्ञो, कुमारावस्था से ही। देखो, ये ताज़ा ताज़ा अगर फूल भगवान को चढ़ाएंगे, किसी को देंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं? और कोई मुरझाया हुआ फूल दें, सूखा हुआ, आपका मन करेगा चढ़ाने को? तो जो बाल्यावस्था है वो ताज़ा ताज़ा फूल है, और जो बुढ़ापा है वो बुढ़ापा कश्च मुरझाया हुआ। हाँ, तो कुमारावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। सुख दुख ये सब परमात्मा के हाथ में है। सुखमेंद्रिय ये कम दैत्यम देह योगेन देहिनाम
सर्वत्र लभ्यते देवाद यथा दुखम यत्नतः। कोई दुखी होने का प्रयत्न करता है क्या? हैं? कोई ये चाहता है मैं दुखी हो जाऊं, लेकिन फिर भी क्या होता है? होता है कि नहीं? हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला, वो जो चाहेगा वो होगा। मन चाहे होता नहीं, प्रभु चाहे तत्काल, बलि चाहे बैकुंठ को भेज दिया पाता। अब हम इस संसार से आशा कर रहे हैं कि हमको सुख मिलेगा, कभी किसी से आशा कर रहे हैं, कभी किसी से आशा कर रहे हैं। पर प्रेम से बोलो, कहाँ चल रहे थे? हैं? हाँ, बलि चाहता था बैकुंठ को जाना और भेज कहाँ दिया? तो मन हमारा, हम मन से चाहते हैं जो, वो कभी नहीं होने वाला है। हुआ क्या कभी? आप सच सच बताना, जो आपके मन ने चाहा वैसा आपके साथ हुआ है? किसी के साथ भी नहीं होता है। जो भगवान चाहता है वो होता है। तो भगवान जैसा चाह देंगे वो होगा। इसलिए उनकी व्यवस्था में खुश रहना चाहिए। ये सुन करके तो सब नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, और इतने में हिरण्यकश्यप आ गया। सोचने लगा अगर मैंने इसको छू लिया तो मैं भी नाचने लग जाऊंगा। एक दहाड़ मारी तो सब जो जैसी मुद्रा में थे स्थगित वैसे ही हो गए, सब थर थर कांपने लगे। पर प्रहलाद जी निर्भीक होकर के खड़े हैं। प्रहलाद से कहता है, प्रहलाद बोल तेरा भगवान कहाँ रहता है? प्रहलाद जी कहते हैं मेरे भगवान कहाँ नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। क्या इस खम्भ में भी तेरे भगवान हैं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी खम्भ में भी मेरे भगवान हैं, हर जगह भगवान हैं। तो खड्गम प्रगितोत पतितो वरासनात् स्तंभम तड़ाति बलः स्वमुष्ठिना। एक मुष्टिका का प्रहार किया उस खम्भ पर उसने, और खम्भ धड़ाम करके नीचे गिरा। आवाज हुई गड़गड़ानो खम्भ फाटो, चरचरानो निकसो नरनाहर को, रूप अति भयानक टकन टक टपावे, जीभ लपलपावे, चितवत अंग मानो सरोज खानो जात है। गर्जना हुई और नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोल नरसिंह भगवान की। देखते ही इसके हाथ से खड्ग तलवार सब गिर गया। फिर सोचने लगा हम मरने वाले थोड़ी हैं। और अपने आप को संभाल करके भगवान से युद्ध करने लगा। संध्या का समय हुआ तो देवता लोग बोले, महाराज अब ज़्यादा समय मत लगाओ, रात्रि में बल दुगुना हो जाता है। तो भगवान ने संध्या समय में इसको बीच देहली में पकड़ के लाए और अपनी जंघाओं में रख दिया। ये कहने लगा मैं मरने वाला नहीं हूँ। बोले क्यों? ना नीचे मरूंगा ना ऊपर मरूंगा। भगवान ने कहा तू ना नीचे है ना ऊपर है, तू मेरी जंघाओं में है। बोला ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने बोला ना अंदर है ना बाहर है, बीच देहली में है। बोला ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले ये देख मेरे नाखून, ना अस्त्र हैं ना शस्त्र हैं। बोले न नर से मरूंगा, न जानवरों से, न स्त्री से, न पुरुष से। बोला मेरी ओर